सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। मैंने पिछली वीडियोस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया, उससे पहले मैंने परसेंटेज खत्म करा दिया था कल, और पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जो पेपर आने वाला है CHSL का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें CHSL से रिलेटेड और CGL CHSL जितने भी कॉम्पिटिशन लेवल एग्जाम है उन सब से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? ये होती है दर। इंटरेस्ट होती है दो तरह की। इंटरेस्ट हमारी कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है इंटरेस्ट। सबसे पहली इंटरेस्ट, अब मैं इंटरेस्ट दो तरह की होती है। एक होती है हमारी क्या? साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज होती है। एक होती है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये होती है दो तरह की इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं हमारा, क्या कहते हैं? साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक बेसिक डिफरेंस ये है, आज मैं बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में की डिफरेंस क्या है। तो साधारण ब्याज में जो अंतर है, साधारण ब्याज जो है उसमें जो ब्याज निकल के आती है, एक साल की इंटरेस्ट निकल के आती है, वो इंटरेस्ट से हमारा कोई लेन देन नहीं रहता। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो इंटरेस्ट निकल के आती है उससे हमारा लेन देन रहता है। ठीक है, जैसे कि साधारण ब्याज से एक साल की कोई इंटरेस्ट निकल के आई, फिर दूसरे साल की इंटरेस्ट निकल के आई, तीसरे साल की इंटरेस्ट निकल के आई, चौथे साल की इंटरेस्ट निकल के आई। इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे तो टोटल साधारण ब्याज आ जाएगी 4 साल की। ठीक है, ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज की पहले साल की इंटरेस्ट निकल के आई, तो पहले साल की इंटरेस्ट निकलने के बाद फिर उस पर इंटरेस्ट लगती है, उसी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगती जाती है, तो ये होती है चक्र। तो एक चक्र चलता जाता है तो उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो वो ब्याज पर जब चक्र चलता है, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगती है, ब्याज पर ब्याज लगती जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि रेट जो इंटरेस्ट होती है वो होती क्या है। रेट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पहले साल में वृद्धि, यानी कि वृद्धि अपॉन मूलधन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होता है आर। कहने का मतलब देखना, जैसे कि मेरी इंटरेस्ट, मेरा मूलधन पहले, और एक बात और सुन लो, मूलधन को डिनोट करते हैं, मूलधन जो होता है वो होता है हमारा क्या? PA, प्रिंसिपल अमाउंट। इंग्लिश में देख लो, दर होती है वो होती है हमारी रेट, आर से डिनोट करते हैं। जैसे टाइम होता है, जो समय होता है वो होता है हमारा एन टाइम। ठीक है, एन होता है। और जो मिश्रधन होता है वो होता है हमारा क्या? मिश्रधन होता है वो हमारा अमाउंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? अमाउंट से। ये सारी चीजें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों पेपर होंगे, अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा तो हिंदी में, इंग्लिश में आ रहा तो इंग्लिश में। ठीक है, और मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सब हिंदी भी बोलूंगा, संग में इंग्लिश भी बोलूंगा। ठीक है, बस गौर करना। और रेट का मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा था कि 12,000 रुपए मेरे पास मूलधन, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरे पास 12,000 है, उस पर मैंने रेट लगा दी, कितने की रेट पर? एक साल का, एक साल की रेट लगाकर मेरा आ गया 12,000 से कितनी हो गई? 14,000 हो गई। 14,000 हो गई। एक इमेजिन करो कि 12,000 से एक राशि एक साल में 8% की रेट से 14,000 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 2,000 बढ़ गई उसमें। तो 2,000 बढ़ी किससे? मूलधन, मतलब 12,000 से। देखो 2,000 बढ़ी, 12,000 थी मेरे पास, 12,000 रुपए थी, लेकिन मेरी एक साल में कितनी हो गई? 14,000 रुपए। तो मेरी कितनी बढ़ी? 2,000 बढ़ी। कितने से बढ़ी? 12,000 से बढ़ी। तो मतलब क्या है? मतलब वृद्धि, एक साल की वृद्धि, एक साल में कितनी वृद्धि हुई है? अपॉन मूलधन मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर आर। तो आर का इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा आर का एक बेसिक फॉर्मूला। और ये मैंने आपको बता दिया हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं आर का फॉर्मूला, और एग्जांपल देके भी बता दिया कि पहली साल में वृद्धि का मतलब क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, वो जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है P R
T/100। ये होता है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। ये किसका निकालने का होता है? इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या निकालने का होता है? इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? x 1 + r/100 की पावर n बराबर क्या होता है? अमाउंट आता है। ये ध्यान रखना, यहाँ इंटरेस्ट आ रहा है या अमाउंट आ रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है। ऐसे मत करना कि ये वाला फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट रख दो, गलत हो जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला होता है उसमें इंटरेस्ट निकल के आती है, और इसमें क्या निकल के आती है? वो अमाउंट निकल के आता है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, और इसमें क्या निकलती है? इंटरेस्ट। ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि कभी कभार, अभी हम देखेंगे आगे वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों में हम शॉर्ट ट्रिक तो लगाएंगे हर क्वेश्चन की, ठीक है, हर टाइप की शॉर्ट ट्रिक लगेगी, लेकिन इन फॉर्मूलों को मत भूल जाना, क्योंकि कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले के बेसिक्स पे डायरेक्ट होते हैं, लेकिन हम उसमें शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन फॉर्मूला हमें ध्यान नहीं रहता उस टाइम पर। और लोग बड़े बड़े जितने भी क्लास के जितने भी पढ़ाते हैं टीचर, वो सब कहते हैं कि फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना, फॉर्मूला यूज नहीं करना, लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकलता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकलता है। और बड़े और जितने भी, ठीक है, और कुछ लोग कहते होते हैं जिनको फॉर्मूला नहीं पता रहता, मतलब फॉर्मूला नहीं, जिनको शॉर्ट ट्रिक लगी रहती है, ये शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, यही कर देंगे, शॉर्ट ट्रिक मिल जाए। तो शॉर्ट ट्रिक जब मिलती है और वो फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो फॉर्मूला भूल जाते हैं तो वो क्वेश्चन उनको डिले हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है उनको शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन जो क्वेश्चन फॉर्मूले से जल्दी निकल आते हैं, ठीक है, ये मैं बता रहा था। अब हम बात करेंगे किसकी, कि अब हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की हो गई, चक्रवृद्धि ब्याज हो गई, ये ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे? वो हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने डिफरेंस बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और ये एक अलग चैप्टर है और ये एक अलग चैप्टर है। इंटरेस्ट मैंने इसलिए बता दिया एक बार में ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये दोनों के बारे में मैंने अलग अलग बता दिया, ठीक है, और ये सब के बारे में बता दिया, रेट कैसे निकलती है, टाइम क्या होता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, साधारण ब्याज क्या होती है, ये होगी, ठीक है। तो अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में और देखते हैं थोड़ी डिटेल में। देखो, साधारण ब्याज से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो उस टाइप वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले आर का मान देखना है और एन का मान देखना है। ध्यान से सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर का मान देखना है और एन का मान देखना है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो उसमें हमें क्या देखना है? आर का मान और एन का मान, और इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, आर इंटू एन अपॉन 1000, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? आर इंटू एन अपॉन 1000। तो अब जो निकल के आएगा, ये इनमें रेशियो निकल के आएगा कुछ, एक्स अपॉन वाई का रेशियो मैं मान ले रहा हूँ, एक्स अपॉन वाई का रेशियो, ठीक है, एक्स अपॉन वाई का रेशियो निकल के आएगा इधर से। तो x अपॉन वाई का रेशियो में जो नीचे होता है y, वो क्या होता है हमारा? जो y होता है वो होता है मेरा क्या? मूलधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और x क्या होता है हमारा? ये होती है दर, ठीक है। और इन दोनों का जोड़ के क्या आएगा? इन दोनों का जोड़ के आएगा हमारा मिश्र धन, यानी कि क्या आएगा? यानी कि अमाउंट, यानी कि ये दर का मतलब रेट, इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तीनों क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है? आर और एन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल दो। रेशियो निकालने के बाद जो नीचे होता है वो होता है हमारा क्या? मूलधन, और जो ऊपर होता है वो होता है हमारी दर, और जो इन दोनों का जोड़ के आता है वो होता है मिश्रण। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट से। इसके और भी टाइप है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक टाइप है वो ये है। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? एन, एन देखेंगे सबसे पहले। एन क्या होता है? ठीक है, एन। उसके बाद ये फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ अपना साधारण ब्याज का टॉपिक। आज से इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। पहला क्वेश्चन टाइप ए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? टाइप ए, पहला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पिछली में 2 मिनट पहले ही मैंने बताया था आपको कि आर और एन का क्या करते हैं, इसमें आर देखते हैं और एन देखते हैं हमें, और देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आर कितनी दी हुई है? आर दी हुई है 4%। एन कितनी दी हुई है? 6 महीने,
और हमेशा किस में दिखेंगे, साल में। आर हमेशा परसेंट और एन हमेशा साल में, तो ये 6 महीने का मतलब 1/2 साल। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू एन, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 की 100, यही तो होगा ना, तो यही होगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 1/50, ये 1 क्या आ गया 50 आ गया। और मैंने क्या बताया था, आर और एन करके क्या निकालते हैं, हमेशा फ्रैक्शन निकालते हैं, तो आर और एन का फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो 50 क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या हो गया रेट। ठीक है, और इन दोनों का टोटल क्या हो गया अमाउंट हो गया, अमाउंट का मतलब मिश्रधन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो मेरी इमेजिनरी वैल्यू आ गई जो मैं मान रहा था। क्वेश्चन में बोल रहा है 150 रुपए प्राप्त करने के लिए 150 रुपए का साधारण ब्याज देना हो, कितना ब्याज की दर से साधारण ब्याज देना होगा, कितने रुपए को, देखो 150 रुपए प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज देना होगा। ठीक है, तो कितने रुपए को, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट ही तो पूछ रहा है ये हमसे, क्योंकि वो बोल रहा है 150 रुपए प्राप्त करने के लिए साधारण ब्याज के रूप में, तो 150 रुपए प्राप्त करने के लिए मतलब एक बराबर क्या हो गया, ये हमें साधारण ब्याज दी हुई है 150 रुपए। ठीक है, तो 50 बराबर कितना हो गया 7500 रुपए, यही तो होगा। एक हमें दिया हुआ है यहाँ का, एक का वैल्यू हमें दिया हुआ है 150, क्योंकि 150 रुपए प्राप्त करने के लिए तो हमसे 50 का वैल्यू पूछा है, 7500 हो गया। अभी यही पूछता मिश्रधन निकाल दो, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करते 150 में 51 का, तो 50 + 1 करके करते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का ऐसा ही इतना दिया हुआ है, तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले क्या रेट हमें क्या है, रेट हमारे पास R% मान ली मैंने, रेट है कितनी है R% मान ली, तो और n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान हमें दिया हुआ 2 + 3/12, ये कर सकते हैं। 2 + 3/12 क्यों करा मैंने, क्योंकि महीने को फिर कन्वर्ट करेंगे साल में, तो साल का कन्वर्ट करके कितना आ जाएगा 2 सहित 1/4, 4 दूनी 8, 9/4 आ जाएगा, 9/4 वर्ष, यही तो हो गया मेरा 9/4 वर्ष हो गया। तो n का मान आ गया ये, r का मान आ गया ये, क्या करना था मल्टीप्लाई करना था, तो हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, r इंटू एन करा, r इंटू एन करेंगे तो n 9/4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा R/100, यही तो आएगा, अरे यही तो आएगा R 9/4 R/100 करके करेंगे। या फिर एक तरीका और है, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला जो मैंने बताया था PRT/100 वाला वही लगा दो, या ये लगा दो, एक ही बात। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9R/400, यही तो आ रहा है रेशियो, 9R/400, यही तो रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो अब हमसे क्या बोले, ऐसा ही कितना दिया हुआ है 252 रुपये दिया हुआ, उससे पहले ऐसा ही से पहले हमें जो मिश्रधन दिया हो, वो जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया होता है वो कितना दिया हुआ है 1600, मेरा कितना है 400, तो मेरा 400 इसका 1600 के बराबर हो जाएगा, 1600 रुपए के, 1 बराबर 4 रुपए के हो जाएगा। ठीक है, तो 9R बराबर 36 R रुपए के हो जाएगा, ये 9R जो कि किसके बराबर है, देख 1 बराबर 4 रुपए के, तो 9R बराबर किसके हो जाएगा 9R बराबर 36 R रुपए के। ठीक है, और 36 R रुपए बराबर किसकी है, 36 R रुपए क्या है इंटरेस्ट है, तो ये 252 रुपए के बराबर है, तो हमने इसको कर दिया 252 रुपए। ठीक है, तो R का मान निकाल लिए यहाँ से 252 रुपये बटे 36 रुपये, रुपये से रुपये गया, 6 × 36, 6 × 24, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, R का मान कितना आ गया 7% आ गया, R का मान कितना आ गया हमारा 7% आ गया। क्यों कैसे, देखो 1600 की धनराशि थी, तो इतने की ऐसा ही हमें दिया हुआ है, रेट फाइंड करनी थी, तो या फिर तुम इस तरीके से करो, ये तरीके से करो, या फिर तुम फॉर्मूला लगा के करो PRT/100 वाला फॉर्मूला। देखो कौन सा फॉर्मूला है PRT, P का मतलब होता है 1600, क्या होता है मतलब P का मतलब क्या होता है 1600 मल्टीप्लाई R का मतलब रेट हमें नहीं पता, T का मतलब कितना 9/4 आ गया था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर कितना दिया 252 रुपये। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बजाय ये 1 0 से 0 4, ठीक है 9 × 36 यही आ गया करके,
कितना आएगा 7 आएगा। तो आर का मान यहाँ से कितना आ रहा है 7 आ रहा है। और ये भी यही तरीका यही है और यही तरीका यही है। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए। पहला तरीका फॉर्मूले वाइज ये हो गया हमारा थोड़ा वो इस वाले तरीके से हो गया, क्योंकि अभी इसमें और भी कुछ पूछता, रेट पूछता, अमाउंट पूछता या फिर कुछ और पूछता तो हम निकाल सकते थे। तो ये हो गए दो तरीके, या तो ये से कर लो, ये भी यही तरीका है ऊपर वाला ही। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कोई राशि साधारण ब्याज एसआई की रेट से 3 वर्ष में स्वयं की इतनी हो जाती है तो रेट निकालनी है। दो तरीके से करेंगे, दो तरीके से मतलब एक ही तरीका है वो। देखो इतनी हो जाती है मतलब क्या है, 6 थी 7 हो जाती है, यही तो है कहने का मतलब। भाई देखो ये तो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी, अभी ये क्या आ गई, मेरी अमाउंट आ गई। कोई राशि, माना मेरी राशि थी 6, माना मेरी कितनी राशि थी 6 थी, माना मैंने 6 राशि थी मेरी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 6 था, तो अब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा ना, कितने से 1 बढ़ा, कितने से बढ़ा 3 वर्ष में बढ़ा, तो 1/3। मैंने बताया रेट हमेशा कितने साल की निकलती है, रेट हमेशा कितने साल के लिए निकलती है, 1 साल की। कितनी वृद्धि हुई 1 साल में, तो 1 साल में कितनी वृद्धि हुई 1/3। 3 साल में 1 वृद्धि हो रही है तो 3 का भाग लगा दूंगा तो 1 साल की वृद्धि निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला, और क्या फॉर्मूला क्या था, वृद्धि बटे मूलधन। मूलधन कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 50, तो 50/9%। तो अगर ज़्यादा सॉल्व करना है तो कर लेना, कितना आ जाएगा, 4 से ही कुछ करके आए, वो 9 5 5 से ही कुछ करके आएगा, 5 से ही 5/9, 5 से ही 5/9। देखो 5 से ही 5/9%। तो ये क्या आ गया मेरा, रेट आ गई निकल के। क्या रेट निकल के आ गई, ये एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने बताया था, आर और एन मल्टीप्लाई कर दो। आर हमें पता नहीं है, निकालना है। एन का मतलब कितना है 3 है बटे 100, यही तो मतलब है, बटे 100 यही मतलब है, बराबर ये किसका है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 6, प्रिंसिपल अमाउंट तो 6 है ना, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कितनी मानी थी 6 मानी थी, और इंटरेस्ट कितनी आ रही थी 1 आ रही थी। इंटरेस्ट तो 1 आ रही है, 1 बढ़ रहा है। आर मल्टीप्लाई 3/100 बराबर 1/6। ठीक है, अब ये क्या निकल के आया, 3 साल की इंटरेस्ट कितनी है 1 है, क्योंकि 3 साल का रेट ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, मतलब टोटल इंटरेस्ट और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट टोटल कितनी है 1 है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, वो प्रिंसिपल अमाउंट 6 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल गया 100/18, 6 × 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 50, जब और निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से ही 5/9%। तो ये दोनों तरीके एक ही हैं। ठीक है, क्या था, दोनों का मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को बराबर कर दिया था। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 6 थी, इंटरेस्ट कितनी निकल के आई थी 1 बढ़ा था 1, 3 साल की नहीं निकल के आ रही तो 3 साल की। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है किसी राशि का एसआई और प्रिंसिपल अमाउंट का अनुपात। देखो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना दिया हुआ है 4/9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 4/9। यदि दिए गए धन पर वार्षिक दर समय समान हो, मतलब R बराबर N हो, वार्षिक दर समय समान हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है R × N/1000। इसको हम ये भी तो देख सकते हैं R²/100। N का मान अगर R रख दूँ तो ये हो जाएगा बराबर कितना दिया हुआ 4/9, यही तो है। तो यही तो फॉर्मूला यही रेशियो निकल के आता था इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का, तो यही निकल के आ रहा था। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो R बराबर कितना आएगा 400/9, इसको R² बराबर, R का मान कितना है 20/3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 × 18 और 2/3, तो ये आ जाएगा %। ये दोनों तरीके हो गए। ठीक है, क्या था तरीके में, पहला तरीका क्या था कि मैंने 6 अमाउंट मान ली थी 6, फिर 7 था, ये 1 बढ़ा दिया, कितने से बढ़ाया 1/3 बढ़ गया, 1 साल का इंटरेस्ट, और 6 वो दिया हुआ था तो इसका मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया। दूसरा तरीका हो गया इसका तरीका करने का मतलब क्या था, प्रिंसिपल एसआई और पीए का रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, और आर और एन दोनों बराबर दिए हुए तो दोनों करके सोल्व कर। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपका, सिंपल इंटरेस्ट का एसआई का। ठीक है, और ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।